नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान ग्रेजुएशन पास 50,000 राशि की फॉर्म स्टेटस को लेकर के। लगातार कल छात्राएं कमेंट कर रही थी और पूछ के स्टेटस में ऑटोमेटिकली पहले जो येस हो रखा था वो नो हो चुका है। तो ये कैसी परेशानी आ गई है जिसके वजह से हमारा फॉर्म गड़बड़ दिख रहा है। कई छात्राओं का ये कहना है कि हमारा यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर दोनों ही वेरीफाई हो चुका था। अभी हमारा यूनिवर्सिटी चेकर पेंडिंग कर दिया गया है और मेकर यस हो रखा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। कई छात्राओं का कल देर शाम तक फॉर्म अंडर प्रोसेस जा चुका है। अंडर प्रोसेस के बारे में कई छात्राएं पूछ रही हैं कि अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है, क्या अंडर प्रोसेस जाने के बाद पेमेंट आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको साफ और स्पष्ट रूप में क्लियर करते हुए चलूं कि आपको फ़िलहाल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका भी स्टेटस फाइनलाइज वाला यस दिख रहा है, इशू है वेबसाइट में दिक्कत आने के वजह से ये यस से नो हो गया है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी प्रतीक्षा करिए। अगर आपने अपना फॉर्म फाइनलाइज ऑलरेडी पहले कर रखा है तो अब कई छात्रा हड़बड़ी में कल अपना फॉर्म दोबारा फाइनलाइज़ की और उस फाइनलाइजेशन के दौरान उनके फाइनलाइजेशन के लास्ट स्टेप पे उनको रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मार्कशीट का केवल ऑप्शन आ रहा था। तो मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ कि केवल एक बार फॉर्म को फाइनलाइज़ कीजिए, बार बार मत कीजिए। बार बार करने से आपका फॉर्म रीवेरिफिकेशन के अंदर जाएगा और हो सकता है फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। रही बात की क्या अभी पेमेंट इन छात्राओं को मिल पाएगा या जिनका अंडर प्रोसेस किया है उनको ये पैसा मिल पाएगा फ़िलहाल, तो मैंने आपको पहले ही साफ और स्पष्ट रूप में कह दिया है कि अभी इलेक्शंस के डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो इस बीच आपके कोई फंडिंग नहीं किए जाएंगे, आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की राशि क्रेडिट नहीं की जा सकती है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। इस दौरान ना तो कोई न्यू फंड रिलीज़ होता है, ना ही किसी के अकाउंट में कोई फ़ंड भेजा जाता है, क्योंकि इसे एक मन लुभावन बात कहा जाता है, जिसके कारण हो सकता है वोट में मैनिपुलेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके वजह से अभी आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं होगी। पेमेंट क्रेडिट केवल उन छात्राओं की होगी जिनकी पेमेंट लॉक की गई है। मंडे को 12 बजे के करीब या 1 बजे के करीब में उनका पेमेंट लॉक किया गया है। तो जिन छात्राओं का लॉक हो चुका है और उनका स्टेटस अगर इस प्रकार का दिख रहा है जिसमें पेमेंट स्टेटस में इन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो अगले 7 दिन के अंदर, जैसा कि बताया गया शिक्षा विभाग की ओर से, पेमेंट छात्राओं के खाते में क्रेडिट हो जाएंगी उनके संबंधित डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट के अंदर। तो आपको अपना बैंक खाता बस चालू अवस्था में रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका पेमेंट रिजेक्ट होकर के वापस शिक्षा विभाग के पास पहुंच जाएगा। कई छात्राओं का खाता इनऑपरेटिव होने की वजह से उनके अकाउंट में पेमेंट जाने में आने में समस्या होती है, तो आपको उसे चालू करवा के रखना है। अंडर प्रोसेस जिनका भी फॉर्म जा चुका है वो छात्राएं इंतज़ार करें। आपका अंडर प्रोसेस है तो मतलब कि आपका फॉर्म प्रोसेस में लगा हुआ है। जैसे ही फ़ंड न्यू रिलीज़ होगा या जैसे ही पेमेंटिंग की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होगी, पेमेंट लॉक होने की प्रक्रिया बनेगी, तो आपका उसमें नाम शामिल हो जाएगा और आपका पैसा आएगा। इसलिए आपको इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं हो रही है, इसलिए आपको अभी प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। हो सकता है बीच में आपके स्टेटस में येस से नो हो जाए या जिनका नो हो रखा है उनका येस हो जाए, तो आपको फिर इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर की समस्या में पेंडिंग दिख रहा था, तो बहुत सारी छात्राओं का कल क्लियर हो गया। अभी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अखबार की रिपोर्ट को आप देखिए। कन्या उत्थान नए पोर्टल पर 87,000 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, 87,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो भी 87,000 छात्राएं थी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, पोर्टल पर पेंडिंग 48,000 आवेदन, बीवी ने कहा तकनीकी गड़बड़ी। अब तकनीकी गड़बड़ी कैसे है, तो इस रिपोर्ट को आप पढ़िए। केवल ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के साथ ही नहीं है, ये बिहार के जितने विश्वविद्यालय है उनके साथ ये इश्यूज़ आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण करीब 48,000 छात्राओं का आवेदन पेंडिंग बता रहा है।
छात्राएं भी जो है खुद स्टेटस चेक कर रही हैं, तो चेकर मेकर के स्तर पर जो है आवेदन पेंडिंग दिख रहा है। वही विश्वविद्यालय का कहना है कि सभी आवेदन जो है अप्रूव कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के जो है लॉगिन पर 0 पेंडिंग है, यानी एक भी आवेदन नहीं छूटा है। बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है विभाग के पोर्टल पर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, और ये बात सही भी है क्योंकि कई छात्राओं का पेमेंट हो जाने के बाद अभी तक के जो है पेमेंट डन की जो है स्टेटस अपडेट नहीं की गई है। इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई है। कन्या उत्थान योजना के लिए जो है पिछले महीने पोर्टल खुला तो सत्र 2018 से 21 और 2021 से 24 तक स्नातक उत्तीर्ण करीब 87,000 छात्राएं जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर चुकी। योजना के तहत जो है 50,000 की राशि जो है प्रोत्साहन के रूप में जो है छात्राओं को मिलेगी, और इसका जो है लाभ छात्राओं को मिल भी रहा है। और विभाग ने जो है नया पोर्टल तैयार किया। इस पर जो है अब तक के करीब 1.32 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का नाम अपलोड हुआ है। हालांकि कुल आंकड़ा जो है 5.5 लाख का है। 30,000 से अधिक छात्राओं को जो है प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की जो है डेटा बताई गई है। दूसरी ओर करीब 48,000 छात्राओं का आवेदन विश्वविद्यालय स्तर पर पेंडिंग बताया जा रहा है, और इसको लेकर के पिछले महीने जो है उच्च शिक्षा निर्देशालय की ओर से जो है विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया था कि शीघ्र जो है फॉर्म का सत्यापन कर दिया जाए। फॉर्म का सत्यापन तो हुआ, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाया। वही छात्राएं भी परेशान हैं। सोमवार को कई छात्राएं जो है अब यूनिवर्सिटी पहुंची, और अभिभावक भी जो है इसकी जानकारी के लिए जो विश्वविद्यालय पहुंचे, और उनका कहना था कि स्टेटस चेकर और मेकर यूनिवर्सिटी जो है पेंडिंग दिख रहा है, और यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि हमारे एंड से सारे पेंडिंग्स क्लियर कर दिए गए हैं। मतलब ये वेबसाइट का ही इशू है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट ही धीरे धीरे काम करता है, या फिर जो पीछे डेवलपर बैठे हैं वो अपडेट जो है लेट से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी जो फाइल्स पहुंचती है वो थोड़ा लेट से पहुंचती है। जैसे मान लीजिए किसी छात्रा का इन प्रोसेस में गया, उनके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। अब क्रेडिट होने की जो कन्फर्मेशन है उन तक जब पहुंचती है तो हो सकता है उसमें समय लग सकता है, तो 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। बीच में छुट्टी भी थी, इसकी वजह से स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया। तो इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आपका स्टेटस आने वाले टाइम में अपडेटेड दिखाई देगा। दोबारा तिबारा फाइनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब वेबसाइट की समस्या है। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूँ कि आप अपने फॉर्म के साथ छेड़छाड़ ना करें। मैं क्यों नहीं अभी दोबारा फाइनलाइज करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता ही कि आपका दोबारा से ऑप्शन आ रहा है, फाइनलाइज कर लीजिए। लेकिन कई यूट्यूबर्स हैं जो कि इधर उधर की डिटेल्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं दोबारा हो रहा है तो दोबारा कर लो, तिबारा हो रहा है तो तिबारा कर लो। अरे आप जितनी बार करोगे वो टाइम लेगा 15 से 20 दिन का। फिर वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, वेट कर लो। आप डेली एक बार स्टेटस देख लो कि क्या अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारी छात्राओं का यूनिवर्सिटी चेकर मेकर जो पेंडिंग दिख रहा है वो क्लियर होकर के आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोग को जो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ी में ही काम गड़बड़ा जाता है, और उसके बाद आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। आगे जो भी अपडेट